हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम मैथ। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएँ। तो आज अपन क्या करने वाले हैं, आज अपन बैच 30 क्वेश्चंस उसमें देखो अर्थमेटिक भी रहेगा, एडवांस भी रहेगा, दोनों रहेंगे और ये जो क्लासेस है, ये 30 जो क्वेश्चन रहेंगे ये आईबी, एसए के जिसके एग्ज़ाम है, एनटीपीसी सीबीटी 2 जिसका एग्ज़ाम है, मतलब सारी एग्ज़ाम के लिए ये बेनिफिट करेगा और इनमें कौन से क्वेश्चन हैं, इनमें जो लेटेस्ट ट्रेंड पे जो क्वेश्चन चल रहे हैं वो क्वेश्चंस हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आवाज़ मेरी अच्छी आ रही होगी क्योंकि मैंने बहुत बड़ा अपग्रेड किया है मेरे माइक में। बस शुरू में अपन करते हैं ना, नए-नए शुरू करते हैं तो ट्राई करते हैं। तो मैंने अब बेस्ट पॉसिबल जो चीज़ है वो लेके आया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आवाज़ सही आ रही होगी और मैंने ये नया स्टार्ट किया है आपको देख के पढ़ाना, तो इसके बारे में भी आप बताना। तो अपन शुरू करते हैं, ठीक है? अगर आपको ये क्वेश्चन पहले आप देखो क्या करना है, आपको पहले अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन। अगर हो जाता है, तो आपको आगे बढ़ना है। हो जाता है तो आप ये देखना कि आपका अप्रोच और मेरा अप्रोच दोनों सेम थे क्या? क्या आपको मेरे करने के तरीके से कुछ अलग सीखने को मिला? अगर ये सब है, इन ऐसे ही अपन क्लासेस अटेम्प्ट करते हैं क्योंकि मैं भी जिस किसी की क्लास देखता था, तो मैं ऐसे ही अटेम्प्ट करता था। पहले रोकी, फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, फिर मेरा तरीका और टीचर का पढ़ाने का तरीका, क्या अलग था? अगर कुछ बेटर हो सकता है तो अपन ऐड करेंगे, ठीक है? शुरू करते हैं। मैं इंक कौन-सा लूँ? इंक रेड ही रहते हैं। तो क्या बोला है देखो, अमन की जो इनकम है वो 86,400 है और वो 22.5% सेव करता है अपनी इनकम का। तो ब पहले तो ये देखना पड़ेगा कि 22.5% को अपन फ्रैक्शन में लिखते कैसे हैं? इसको 20 प्लस 2.5 लिख देते हैं, ठीक है? अब 2.5% कितना होता है कैसे पता लगेगा? 25% 1/4 होता है। अब मुझे इसको 2.5 बनाना है तो 10 का भाग दूँगा, तो ऐसे ही 1.4 में भी 10 का भाग दे दो। तो ये 20% सब जानते हैं 1/5 होता है। और 2.5% को अपन 1/40 लिख देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 40 एलसीएम 1/40 और 4 एकम 4 9/40। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो इनकम मैंने लिखा, एक्सपेंडिचर और सेविंग। अगर वो 9 सेव कर रहा है, तो एक्सपेंड कितना कर रहा है 31। तो इनकम इसकी कितनी हुई 40, ठीक है? यहाँ 40 इनकम है, 31 एक्सपेंडिचर, 9 सेविंग है। अब हो क्या रहा है, उसकी जो इनकम है वो 22% से बढ़ गई। अब देखो 22% 40 का 22% फ्रैक्शन में जाएगा, तो इसको मुझे कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैं एक-एक ज़ीरो बढ़ा लेता हूँ। तो 400 का 22% हो गया 22 चौक 88। अगर से इनकम 88 से बढ़ती है और एक्सपेंडिचर 25% बढ़ जाता है, तो 25% निकालो इसका, 4 से भाग दो, 4 सत्ते 28, 3 4 सत्ते 28, 2 4 पंजे 20। अब बचा कितना 88 में से 88 टोटल इंक्रीज़ है, उसमें 77 तो इसका एक्सपेंडिचर ही बढ़ गया, तो सेविंग कितने से बढ़ा? इसमें से इसको घटाओ, 10.5 नहीं आ जाएगा? बिल्कुल, तो सेविंग्स बढ़ी है, घटी तो नहीं है ना 10.5 से। तो इसमें जो डिक्रीज़ वाले ऑप्शन हैं, वो तो अपने पहले ही गलत हो गए, ठीक है? अब हमें परसेंटेज में निकालना होता, तो अपन 90 का 10.5 कितना परसेंट है, वो निकाल लेते। पर यहाँ पे हमें एब्सोल्यूट टर्म्स में पूछा है। तो हमें दिया क्या है कि इनकम 86,400 और यहाँ पे इनकम कितनी 400। तो हमें दिया है 400 की वैल्यू 400 की वैल्यू दी हुई है हमें 86,400 और हमें पूछा कितना है 10.5 का। तो अपन इसमें से चूक ही बैठा लेते हैं, 10.5% ये अपना आंसर है। अब लोगों को ये करना आना चाहिए, ये कैसे करेंगे? सिंपलेस्ट वे है, पहले इसके 2 ऑप्शन बचे हैं अपने, उनके हम डिजिटल सम निकाल लेते हैं, ठीक है? कितना है देखो, 6 और 4 10, 10 का 1, 8 और 1 9, इसका डिजिटल सम 9 और इसका 7 और 2 9, 3 और 2 5। अगर आपको डिजिटल सम पे कैसे निकालते हैं उसकी क्लास चाहिए, तो वो भी आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, मैं उस पे भी एक शॉर्ट वीडियो बना दूँगा। तो ये हो गया, इसका डिजिटल सम निकाल लेते हैं कितना आता है, देखो फ्रैक्शन में 4 है, तो ये हो गया 6 4 10, 10 का 1, 8 का 1 9। तो 9 में किसी का मल्टीप्लाई करो 9 ही आता है। तो डिजिटल सम इस पूरे फ्रैक्शन का, पूरे जो ये टर्म है इसका 9 है, ठीक है? और 9 अपने किस ऑप्शन का डिजिटल सम है? ये बी का। तो अपना आंसर बी हो जाएगा बिना किसी कैलकुलेशन के और आप कैलकुलेट करके देख लेना यही आंसर आ जाएगा, ठीक है? दूसरे पे चलते हैं। अब देखो इलेक्शन भी मैंने देखो 5 क्वेश्चन करवाए हैं, बेस्ट क्वेश्चन जो 5 इलेक्शन के होते हैं वो मेरी पहली वीडियो है। जिस किसी भाई ने नहीं देखी है, ये क्वेश्चन करने में जिसको डिफ़िकल्टी आएगी, तो वो 5 क्वेश्चन देखेगा, उसमें पाँचों तरीके के जो मैंने क्वेश्चन है वो करवाए हैं, ठीक है? तो ये क्या कहता है, इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स 96% रजिस्टर्ड वोट कास्ट देयर वोट। मतलब अगर टोटल वोट्स 100 हैं, टोटल टोटल वोट्स अगर 100 हैं, तो 96 लोगों ने वोट किए हैं, ठीक है? उसमें से 10% इनवैलिड हो गए। तो वैलिड वोट्स कितने हैं? 96 का भी 90%, ठीक है? अब देखो क्या बोल रहा है कि
ऑफ द टोटल वोट फाउंड इनवैलिड, विनिंग कैंडिडेट गॉट 57% ऑफ वैलिड वोट्स। ओके, ये वैलिड वोट्स का है ना कि टोटल वोट्स का। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, ये एक सिनेरियो अलग है, ठीक है? ये केस 1 है अपना, केस 1 हो गया। अब मैं दूसरे केस पे काम करता हूँ। लेट्स से जो टोटल वैलिड वोट्स है ना, टोटल छोड़, मैं आपको कन्फ्यूज़न नहीं करूँगा। वैलिड वोट्स मैं ये मान लेता हूँ, ये अगर 100 है मान के चलो, ठीक है? तो उसमें से विनिंग कैंडिडेट्स को 57% मिले हैं और लूज़र एंड वॉन बाय मार्जिन ऑफ 378, मतलब 378 वोटों के मार्जिन से जीत जाता है। इसका मतलब क्या है कि जो लूज़र होगा ना, उसको इससे, इस विनिंग कैंडिडेट से 378 वोट्स कम मिले हैं और विनिंग कैंडिडेट्स को कितने वोट मिले हैं? 57। तो 57% से उसको 378 कम मिले हैं, ठीक है? ये लिख दिया। और यहाँ से देखो 114% आ गया, माइनस 378, ये किस पे काम कर रहे हैं अपन? वैलिड वोट्स पे काम कर रहे हैं, ठीक है? ये ध्यान रखना। तो यहाँ से 14% ऑफ वैलिड वोट्स आ जाएगा 378। तो यहाँ से 1% की वैल्यू आ जाएगी 14 दूना 28, 34 42, 14 दूना 28 और 14 7 98। तो 1% ऑफ वैलिड वोट्स 27 है। तो टोटल वैलिड वोट्स कितने आ जाएंगे? 2700। ये वैलिड वोट्स की बात कर रहा हूँ मैं। अगर और देखो, वैलिड वोट्स टोटल वोट के फ्रैक्शन में कितने हैं कि भाई 100% अगर रजिस्टर्ड है ना, 100% रजिस्टर्ड है, तो उसमें 96% लोगों ने वोट दिया और उनमें से 90% ही वैलिड्स हैं और वैलिड वोट्स अपने पास 2700 हैं। तो ये जो 2700 वोट्स है ना, ये टोटल वोट्स के 96% के 90% है, ठीक है? ठीक है? टोटल वोट्स, तो यहाँ से टोटल वोट्स आ जाएगा देखो, 9 30 27 और ये आ गए 100, 3 3 9, 3 दूनी 6, 4 8 32, 25, 4 दूनी 8 और ये 25, दो पंजे 10, तो 125 गुणा 25 टोटल वोट्स। और यहाँ पे देखो यूनिट डिजिट 5 है, तो एक ही ऑप्शन में 5 है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है? बताना आपको कैसा लग रहा है, ठीक है? क्वेश्चन खुद से भी अटेम्प्ट करना। बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 413 ऑफ इट्स एक्चुअल सेलिंग प्राइस, मतलब एक्चुअल सेलिंग प्राइस उसकी 13 है, पर उसको 4 रुपये में बेचने पर हितेश इनकर्स अ लॉस, लॉस होता है उसको कितना? 22% का, 22% का लॉस है। तो लॉस को कैसे लिखते हैं अपन? अगर ये सीपी है, ठीक है, 50 सीपी है, तो उसको 22% का लॉस है, मतलब इससे 11 कम कर दो, 11 मतलब 39, ठीक है? अब अपन को यहाँ पे देखो, उसी प्राइस की वैल्यू 39 है और उसी उसी की वैल्यू 4 है, मतलब रेशियोज़ में। तो इन रेशियोज़ को हमको बराबर करना है। तो इसमें मेरे को 4 का गुणा करना पड़ेगा, इसमें मेरे को 39 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है? ये एक्चुअल सेलिंग प्राइस है, ये वो ल जो उसने बेचा वो वाली सेलिंग प्राइस है। तो अपन सीपी निकाल लें। सीपी तो यहाँ पे 4 गुणा कर दो, तो सीपी हमारी आ जाएगी 200 और उसकी एक्चुअल सेलिंग प्राइस कितनी है? इसमें 39 का गुणा कर दो। तो इसको ऐसे रहते हैं, गुणा नहीं करते हैं अपन, ठीक है? आगे क्या पूछा है? इफ ही सेल्स 60% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, एक्चुअल सेलिंग प्राइस कितनी है? ये। इसका 60% बेचता है उसको, ठीक है? देख लेते हैं। देखो 39 गुणा 13 के 60% पे बेचता है उसे। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। देखो ये तो एसपी हो गया और अपना सीपी कितना है? 200। इनका रेशियो लेना है अपन को, ठीक है? कट रहा है क्या ये? देखो ये तो 1000 आ गया और ये कितना आएगा? गुणा कर लो। तो यहाँ पे 13 तीन 39, तो 39 का स्क्वायर करना है अपन को, 39 का स्क्वायर। 39 का स्क्वायर कितना होता है? मैंने देखो स्क्वायर निकालने का भी एक शॉर्ट दिया है आपको, टकीला शॉर्ट, तो वो अपन को उसका इस्तेमाल करना है। तो ये 50 से कितना कम है? 11। तो 39 माइनस 11 और इसका बेस 50 है तो आधा, और 11 का स्क्वायर 121, तो ये 28 आ गया। 28 का आधा 14 और ये 121। ये हम स्क्वायर करते हैं तो लास्ट के 2 डिजिट लेते हैं, एक को इसको दे देंगे। तो ये आ गया 1521। तो 1521 इसका स्क्वायर है। अब इस पे कितने का प्रॉफ़िट हुआ है? आप खुद जानते हो भली-भाँति, 52.1% का। ठीक है? आपको मेरा क्वेश्चन करने का तरीका कैसा लग रहा है? तो आप भी वो कमेंट में बताना है आपको, ठीक है? एन आर्टिकल इज़ सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 54%, ठीक है? एक आर्टिकल 54% के प्रॉफिट बेचा जाता है इफ द कॉस्ट प्राइस इज इंक्रीज बाय 75, ठीक है? देखो पहले अपन तो रेशियो लिख लेते हैं।
तो सीपी से एसपी का क्या रेशो है? अगर प्रॉफिट 54% है तो आप बताइए। तो ये अगर मैं सीपी को 50 मानूँ तो ये 77 नहीं हो जाएगा? मतलब इसको 100 से 154 लिखो, फिर उसको काटो 50 से 77, तो मैं डायरेक्ट ही लिखता हूँ ऐसे, ठीक है? टाइम बचता है अपना। अब आगे क्या बोल रहा है? एंड द सेलिंग प्राइस इज़ रिड्यूस्ड बाय 66 रुपीज़। तो इसको 66 रुपीज़ से कम कर रहे हैं सेलिंग प्राइस को। तो देखो, माना मैंने सेलिंग प्राइस 77 एक्स है, और उसमें से 66 रुपए कम कर रहा हूँ मैं, ठीक है? और कॉस्ट प्राइस को 75 रुपए बढ़ा रहा हूँ। कॉस्ट प्राइस मैंने 50 एक्स माना, इसको मैं 75 बढ़ा रहा हूँ। तो इसका जो प्रॉफ़िट परसेंटेज है ना नया, वो 40% हो जाता है, 40.8%। तो उसको कैसे लिखूँगा मैं? 140.8 बटे 100, ठीक है? तो ये याद रखना, एसपी के आगे रखना है अपन को बढ़ा हुआ, क्योंकि एसपी ज़्यादा होती है, ठीक है? तो इसको अपन सिंप्लीफाई कर लेते हैं ऐसे। काटो, कैसे काटोगे बताओ? देखो ये 11 से मल्टीपल है क्या? 8 4 12, 12, 12 में से ये 11, ये भी 11 का मल्टीपल, ये भी 11 का मल्टीपल, तो उड़ाओ इनको, ठीक है? काटो, 11 7 77, 11 6 66, 11 एकम 11, 3, 11 दूनी 22, 11 88। और इसको 25 से काट लो, 25 दो 50, 25 तीन 75, 25 चौके 100। अब देखो, ये किससे कटेगा? 4 से काटो, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 10, फिर काटो 16 और 5, ठीक है? अब इसका गुणा कर लो, 5 गुणा इधर करो, सतपत 35 एक्स माइनस 6 पंजे 30, 16 दूना 32 प्लस 48, ठीक है? करो इधर, 3x बराबर कितना आ गया ये? 78। एक्स बराबर 3 दूनी 6 तिचिंग 18, 3 दूनी 6 तिचिंग 18, एक्स आ गया 26। अगर एक्स 26 है तो व्हाट इज़ द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस? कॉस्ट प्राइस कितना? 50। तो अपना कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा? 50 गुणा 26, कर लो। इसको 100 गुणा 100 बटे 2 लिख सकते हैं? तो 1300 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है? आप कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसा लग रहा है, कैसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। आपको मेरी सॉल्व करने की अप्रोच अच्छी लग रही है, नहीं लग रही? तो उसी हिसाब से बिल्कुल बेनिफिट करेगा, मैं बता रहा हूँ आपको। देखते रहिए और क्वेश्चन लगाते रहिए फटाफट। अब हो जा रहे हैं, मेरे से अच्छी अप्रोच है आपकी, तो आप वो कमेंट सेक्शन में वो भी बता सकते हो। अ बुक सेलर गिव्स अ 4% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस, ठीक है? 4% डिस्काउंट देता है मार्क प्राइस पे, एंड गिव्स 1 बुक फ्री ड्यूरिंग वेकेशन बाइंग एवरी पैक ऑफ 15 बुक्स, ठीक है? ये भी एक तरह का डिस्काउंट है। तो देखो, 4% का डिस्काउंट देता है, 4% डिस्काउंट मतलब 25 से 24, और 15 खरीदने पे 1 फ्री देता है। तो मतलब उसको टोटल घर लेके गया 16, 16 पे 1 मुफ्त लेके आया, तो 1/16। तो इसका डिस्काउंट परसेंटेज 16 से 15 है, ठीक है? एंड दस गेन अ ओवरऑल प्रॉफिट 35% का, और ये ओवरऑल गेन करता है 35%। ओवरऑल गेन करता है ये 35%। 35 को अपन कैसे लिखते हैं? 20 से 27, 5 7 35, तो 20 से 7 ज़्यादा, ठीक है? तो हमसे पूछा है कि आप भाई, देन द प्रॉफिट देन बाय व्हाट परसेंट इज़ द मार्क प्राइस हायर देन द कॉस्ट प्राइस? तो मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज़्यादा है, ये हमसे पूछा है। तो ये अपन बता देंगे उनको, बता दें? तो देखो, इसको करने का डायरेक्ट तरीका है, यूँ गुणा करो इसका, सीपी गुणा 24 गुणा 15 गुणा 20 रेशो, इसका यूँ करो, एमपी गुणा 25 गुणा 16 गुणा 27, इनका रेशो ले लो, यही अपना आंसर है, ठीक है? तो देखो, अलग पेन से काटूंगा नहीं तो गोच पोच हो जाएगी। कैसे काटूँ? ब्लैक से काटता हूँ। 4 चौक नहीं, सॉरी सॉरी, 4 छकी 24, और ये 4 चौक 16, ठीक है? 5 तिया 15, पचम 25, ठीक है? और क्या है, ठीक है, 3 नम 27, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ठीक है? 5 चौक 20, 5 चौक 20, तो 2 से 3, तो कितना ज़्यादा है एमपी सीपी से? 50%, ठीक है? तो ये अपना आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, द कॉस्ट प्राइस, देखो ये पेन पेंसिल वाले क्वेश्चन ना बहुत बहुत कैलकुलेटिव रहते हैं, तो इनको थोड़ा ध्यान से करना है अपन को, और सिली मिस्टेक भी इसमें सबसे ज़्यादा होती है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेन्स एंड 7 पेंसिल, 12 पेन्स एंड 7 पेंसिल इज 285,
इफ द कॉस्ट ऑफ अ पेन इज डिक्रीज बाई 6 रुपीज, पेन की प्राइस 6 रुपये से कम कर दी, एंड द कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज इंक्रीज बाई 5 रुपीज, पेंसिल की 5 रुपये से बढ़ा दी, ठीक है। देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 पेंस, 11 पेंस और 3 पेंसिल, 3 पेंसिल की प्राइस आ जाएगी 118। अपन को ये सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन देखो कैसे सॉल्व करेंगे। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 11 पेन माइनस 66 प्लस 3 पेंसिल प्लस 15 इज इक्वल टू 118। तो 11 पेन प्लस 3 पेंसिल, अब ये कितना है डिफरेंस इनका, देखो 56 51, 51 है ना, माइनस का 51 इधर गया तो प्लस का 51, 51 मतलब 51 मतलब 69, 51 ना, हाँ 169, 169 नहीं आएगा। मैं देखो जो मैं थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ, ठीक है। तो 59 69 ठीक है। तो एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, सॉल्व कैसे करेंगे। इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके और इसमें 7 का मल्टीप्लाई करके, इसमें करूँगा मैं 3 का मल्टीप्लाई और इसमें करूँगा मैं 7 का मल्टीप्लाई, तभी बैठेगा भाई कुछ, ठीक है। करो पहले इक्वेशन में। तो ये हो गया 12×3 = 36 पेन प्लस 21 पेंसिल बराबर 285 × 3। ये आ गया 77 पेन प्लस 21 पेंसिल बराबर 169 × 7। घटा दो इसमें से इसको, मतलब तीन में से 4 को घटाओ, तो 21 और 21 कट गया। नई नई इक्वेशन आ गई। 77 में से 36 घटाओ, घटाओ, तो 36 और 4 40, 41, 41 पेन बराबर, अब इनको घटाओ यार, 13×2 = 26, नहीं गुणा ही करना पड़ेगा। तो 5×3 = 15, 1 8×3 = 24, 5×3 = 15, 8×3 = 24 और 1 25, 3×2 = 6 और 2 8, 855, सचिंग सॉरी 9×7 = 63, 6 सचिंग 42 और 6 48, 4 7 × 7 = 11, 11×83। क्या ये मैं सही कर रहा हूँ? सही कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ। तो इसमें से घटाओ 1183 और 855, 13 में से 5 गया तो 8, 7 में से 5 गया तो 2, ठीक है, और 328। ये आ गया 11 41 पेन बराबर 328। तो एक पेन की कीमत आ गई 8, है ना, 8 से जा रहा है ये। एक पेन की कीमत आ गई 8 रुपये। अब पेंसिल की कितनी आएगी, किसी भी इक्वेशन पुट कर दो इसे, ठीक है। इसमें कर देता हूँ 12×96, 12×96 हो गए, तो 285 में से 96 घटा दो, 85 गए, 5 6 11, 11 मतलब 189। ये 7 पेन की कीमत है, 7 पेंसिल सॉरी। तो एक पेंसिल की कीमत आ गई 7 दूनी 14, 7 49। भाई पेंसिल महंगी है पेन से आजकल, समझ रहे हो आप। अब अपन को क्या निकालना है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 पेन्स एंड 2 पेंसिल। तो एक पेन और एक पेंसिल की कितनी कीमत है, एक पेन और एक पेंसिल की 2807 35, तो दो की कितनी होगी 70। देखो ये कैलकुलेशन है भाई इसमें प्योर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आ गया, एम और एन स्टार्टेड अ बिजनेस, ठीक है। एम इन्वेस्टेड 31,000 मोर देन एन, ठीक है। देखो ये हो गया एम और एन। अब ये सबसे मतलब देखो, तीन ही जो टॉपिक हैं वो सबसे ज़्यादा टफ है, पार्टनरशिप, सी आई एस आई, इलेक्शन और रेस। इनमें ये कैलकुलेटिव होते हैं, पार्टनरशिप, सी आई एस आई और ये वाले इलेक्शन वाले सवाल ही कैलकुलेटिव होते हैं। रेस में थोड़ा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, तो ये भी पूरा कैलकुलेशन पे बेस्ड है, ठीक है। तो एम इन्वेस्टेड 31,000 मोर देन एन, ठीक है। एम ने, अगर ये एन एक्स लेता है तो ये 31,000 ज़्यादा इन्वेस्ट करता है। एन फॉर 2 मंथ्स एंड एन फॉर 7 मंथ्स, मोर देन एन फॉर 2 मंथ्स। एम इन्वेस्टेड 31,000 फॉर 2 मंथ्स, इसने 2 मंथ टाइम, वाइल एन इन्वेस्टेड फॉर 7 मंथ, ये 7 मंथ में है। देखो क्या होता है, प्रॉफिट इज प्रोपोर्शनेट टू टाइम इनटू इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अगर हमें प्रॉफिट दे के, प्रॉफिट और टाइम दिया हुआ इन्वेस्टमेंट निकालना है, तो प्रॉफिट के रेशियो में टाइम के रेशियो को भाग देना पड़ता है, ठीक है। अगर हमें
टाइम और इन्वेस्टमेंट दोनों दिया हुआ, प्रॉफ़िट निकालना तो इनको गुणा करना पड़ता है। तो ये तरीका है, ठीक है? यही इसी फ़ॉर्मूले पे पूरा पार्टनरशिप काम करता है। तो अपन निकालते हैं। देखो शेयर क्या है, 139 मोर देन एन, ठीक है? एम शेयर 139 ज़्यादा है आउट ऑफ टोटल इतने में। अगर किसी के टोटल इतने में मतलब टोटल इतना है और किसी एक का इतना ज़्यादा है, तो पहले मैं इसको घटा के दोनों को आधा-आधा कर दूँ, फिर एक में जोड़ दूँगा, ठीक है? पहले मैं घटा के आधा-आधा कर देता हूँ कि शेयर निकाल लेता हूँ कितना शेयर है। तो देखो 5977 139 घटाओ, 7 में से 17 में से 9 गया तो 8, 6 में से 3 गया तो 3 और 9 में से 1 गया तो 8, ठीक है? इसका आधा कर दो। 2 दूनी 4, 2 नाम 18, 2 एकम 2 और 2 नाम 18, 2919। तो जो कम वाला है ना, उसका 2919 है, तो एम शेयर ज़्यादा है, एम का शेयर ज़्यादा है। तो एम का 1919 से 139 ज़्यादा है और एन का 2919 है। तो इनको ऐड कर लो। 9 दूनी 18, 1, 3, 2, 5, 9 और 1, 10, ये 3050 और ये 2919 और आपको देखो ये यहाँ पे दिख रहा होगा ये 139 एक प्राइम नंबर है। तो ये दोनों 139 से ही कट रहे होंगे कहीं न कहीं, ठीक है? तो मैं काट के देखता हूँ इसको 139 से। तो 139 डबल करो 139 का। 139 और 139 78 278 हो गया। तो ये 2 बार गया 278 278 तो 12 12 में 90 हो गए। 80 90 12 13 ठीक है। तो 13 बचे 13 मतलब 139 तो ये 21 बार कटा और ये 139 एक ज़्यादा है तो ये 22 बार हो गया। तो इनके इन्वेस्टमेंट का सॉरी प्रॉफ़िट का रेशियो आ गया देखो। यहाँ पे प्रॉफ़िट का रेशियो लिख लेता हूँ मैं। प्रॉफ़िट का रेशियो आ गया, एम का प्रॉफ़िट ज़्यादा है तो ये 22 और ये 21। अब मैंने क्या बोला यहाँ से कि प्रॉफ़िट के रेशियो में हमें टाइम का रेशियो को भाग देना है, ऐसे उल्टा मत दे देना, इसीलिए मिस्टेक होती है, ठीक है? तो मुझे प्रॉफ़िट के रेशियो में टाइम का भाग देना तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ जाएगा। तो प्रॉफ़िट का रेशियो है 22 से 21, टाइम का रेशियो है 2 से 7। अब मैं अगर इसमें भाग दूँगा ना, तो मेरे पास इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ जाएगा। तो देखो, तो ये हो गया 22 गुणा 7 और ये 21 गुणा 2, 2 से गया 11 बार, तो ये आ गया 77 से 21 मतलब 11 से 3, ठीक है? ये है इन्वेस्टमेंट का रेशियो। तो फाइंड द कैपिटल कंट्रिब्यूटेड बाय एम। अब देखो, ये कितना ज़्यादा है? 3 11 से कितना ज़्यादा है? 8 ज़्यादा है और यहाँ पे बोला कितना है कि कितना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है? 31,000 तो 8 की वैल्यू 31,000 है। समझ पा रहे हो आप? तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 31,000 ओह सॉरी यहाँ तो मेरा खुद का आ रहा होगा। सॉरी, ये पार्ट मुझे खाली छोड़ना है। सॉरी भाई। तो देखो 8 की वैल्यू 31,000 है। तो मुझे कितने की वैल्यू चाहिए? एम की चाहिए ना 11 तो ये आंसर है अपना। और आप देख सकते हो इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है, या तो 11 का मल्टीपल देख लो, ठीक है? या फिर आप डिजिटल सम लगा लो। क्या करना चाहोगे? 11 का मल्टीपल देख लूँ? 9 और 5 14, 14 और 4 18, 18 में से 4 गए तो 14 ये नहीं होगा। 5 और 1 6, 6 और 4 10, 10 में से 8 गया 2 ये भी नहीं है। तो ये एक तो आ ही नहीं रहा यूनिट डिजिट तो एक यही आंसर है अपना। समझ गए? क्वेश्चन करना और एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो मेथड है उससे करने में बहुत अंतर है। तो आप एग्ज़ाम में यही सब कर रहे होंगे जैसे मैंने किया था आईबी के पेपर में। बहुत टफ पेपर था। ठीक है? अगला क्वेश्चन। अब देखो क्या है इफ़ द इंटरेस्ट अर्न्ड ड्यूरिंग द सेकंड ईयर ऑन अ सर्टेन सम ठीक है। सेकंड ईयर जो 2 ईयर का नहीं है ये सेकंड ईयर है सिर्फ़ दूसरे साल। वो 9828 यहाँ पे बस शब्दों का खेल है। एंड द रेट इज़ 12%। 12% कितना होता है? 3/25 ठीक है। अब मैं इसको लेट्स से कर लेता हूँ कि 625 मेरा सम है। तो फर्स्ट ईयर का निकालता हूँ देखो फर्स्ट ईयर मतलब सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का तो 25 या 75 पहले साल तो 75 इंटरेस्ट है। दूसरे साल 75 तो मिलेगा इसका भी मुझे 3/25 करना पड़ेगा। तो 25 3 75 3 3 9 ठीक है। तो ये मेरा सेकंड ईयर का इंटरेस्ट है और इसी की वैल्यू हमें दी हुई है 9828 75 और 9 जोड़ो 84 84 की वैल्यू हमें दी हुई है 9828। तो हमें पूछा क्या है कंपाउंड एनुअल व्हाट इज द सम इज सम हमें पूछा है सम है 625। अब फिर से देखो ये एक बड़ा तगड़ा आ गया डिजिटल सम लगाना है ठीक है।
पहले इसका डिजिटसम निकाल लेता हूँ। इसका डिजिटसम 4 और 12 3। देखो, अगर डिनोमिनेटर में 3 और 9 आए, तो कोशिश करो कि उसको काटो, कैंसल आउट करो। मतलब 3 या 9 से काटने की कोशिश करो। डिनोमिनेटर में 3 और 9 नहीं होना चाहिए। जैसे इसमें 3 आ रहा है, 8 और 4 12, 12 को जोड़ेंगे तो 3 आएगा। तो 3 से काटता हूँ मैं इसे। 3 दूनी 6, 3 8 24, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 3 7 21, तिचिंग 18। ठीक है? अब सही हो गया। अब डिनोमिनेटर में 1 डिजिटल सम, 7 3 10 का 1, 6 और 3 9। तो मतलब 9 डिजिटल सम आएगा पूरे इसका। 9 किसका आ रहा है? कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? ये रहा। 7 और 3 10 1, देखो 5 4 9, 7 3 10 1, 7 और 1 8, ये 8। सबका निकालना पड़ेगा ना। 7 3 10 1, 5 2 7 और 1 8, ये भी नहीं है। 7 2 9 9, 9 से 9 गया, ये 5, ये भी नहीं है। 7 और 3 10 का 1, 5 2 7 और 1 8, 8 और 1 9। तो ये वाला आंसर है अपना। ठीक है? तो देख लो कि आप कैलकुलेशन कैसे करना है आपको। अब देखो, ये अलग क्वेश्चन है। टाइम स्पीड डिस्टेंस, सारे बेस्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, 30 के 30। ट्रेन ए लीव्स स्टेशन एम। ठीक, ये स्टेशन एम है, ये स्टेशन एन है। जो ट्रेन ए है वो 8:20 पे निकलती है यहाँ से, ए। ठीक है? एंड रीचेज स्टेशन एन एट 3:20, 3:20 पे पहुँच जाती है पीएम में। तो कितने घंटे हो गए आप बता सकते हो? 8 से 9 1 घंटे, 9 10 11 12 1 2 3, 7 घंटे। तो ये टोटल लेती है 7 घंटे, 7 आवर्स। ठीक है? एन से एन पहुँचने में। और ट्रेन बी लीव्स स्टेशन एन एट 10:20, मतलब 2 घंटे बाद। तो 2 घंटे तो ये चल रही होगी। पहले मैं इसके 2 घंटे कितने चल रही है वो लिख लेता हूँ। तो ये 2 घंटे यहाँ पे आ जाएगी 10:20 पे। एक ही बात कर रहा हूँ मैं। 10:20 पे ये यहाँ पे आ जाएगी 2 घंटे चल रही। तो इसकी स्पीड तो हमें पता ही नहीं। ठीक है? तो अब बी आती है। बी चलती है 10:20 पे और स्टेशन एम पहुँच जाती है 3:20 पे। मतलब 3:20 3:20 सेम टाइम पहुँच रहे हैं। 2 घंटे मतलब ये 5 घंटे में पहुँचेगी। ठीक है? जो ट्रेन बी है वो यहाँ पे 5 घंटे में पहुँचेगी। ठीक? फाइंड द टाइम व्हेन द ट्रेन ए और बी मीट्स। ए और बी किस किस टाइम पे मिलेंगे वो। अब देखो, ए पहुँचती है 7 घंटे में, बी पहुँचती है 5 घंटे में। तो मैं इसके मान लूँ कि इस डिस्टेंस है 35। तो ए की स्पीड कितनी आ जाएगी? 5 किलोमीटर प्रति घंटे। बी इसकी आ जाएगी 7 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है? अब मैं यूँ कह रहा हूँ, देख 35 डिस्टेंस है। अब 2 घंटे तो ए एडवांस चल लिया। 2 घंटे मतलब वो बी जो है वो 2 घंटे बाद चली ना, तो ए तो 2 घंटे फालतू चल लिया। तो ए 2 घंटे में कितना चल लेगा? ए 2 घंटे में 5 किलोमीटर की रफ्तार से 10 किलोमीटर चल लेगा यहाँ पे। चल लिया। अब 10-20 पे ये दोनों यहाँ पे हैं। बीच की डिस्टेंस है 25। ठीक है? अब एक चलता है 5 से, 5 ही ना उसकी स्पीड, और एक चलता है 7 से। अपोज़िट डायरेक्शन में है। अपोज़िट डायरेक्शन में स्पीड का सम होता है। तो कितनी देर लगेगा इनको मिलने में? 12। तो अब इसको वो करना पड़ेगा सॉल्व, मिनटों में करना पड़ेगा ना। करो साहब। तो 12 दूना 24, 24 का 1/12। तो ये कितना मिनट हो गया? 12 पंजे 60। तो 2 घंटे 5 मिनट। ठीक है? 2 घंटे 5 मिनट। कब से 2 घंटे 5 मिनट? 10:20 से। 10:20 से 2 घंटे 5 मिनट। तो ये कितने आ गया? 12:25 पे मिलेंगे। ठीक है? यहाँ मेरी फ़ोटो है ना, तो इस वज़ह से यार मुझे वहाँ पे लिखना नहीं पड़ रहा है। अब देखो ये क्या कह रहा है। अ मैन वॉक्स एट अ व्यू पॉइंट एंड रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट बाय हिज कार। ओके, कोई व्यू पॉइंट है भाई। ये टाइम स्पीड चल रहा है, बढ़िया क्वेश्चन चल रहे हैं। एक बंदा गया वॉकिंग करते हुए गया एंड रिटर्न्स टू स्टार्टिंग पॉइंट बाय कार। यूँ जा रहा है वॉकिंग, ये ए से बी मान लो आप, और रिटर्न हो जाता है कार से। तो इस ड्यूरेशन में उसको कितने लगे? 7 घंटे 45 मिनट। मतलब 7 घंटे 15 तीन 45, 15 चौक 60, 7 चौक 28 3 31, 7 चौक 28 3 31/4, 31/4 घंटे लगे। ठीक है? सही किया मैंने? 15 तीन 45, 15 चौक 60। ही वुड हैव गेन्ड 6 आवर्स। गेन्ड 6 आवर्स का मतलब क्या है? कि उसको 6 घंटे का फ़ायदा होता है।
ड्राइविंग बोथ वेज, दोनों तरफ गाड़ी से चलने में। तो दोनों तरफ गाड़ी से, कार से जाए और कार से वापस आ जाए, तो इसको 6 घंटे का फ़ायदा होता है, तो इसका मतलब 1 घंटे 45 मिनट लगते हैं। 1 घंटे 45 मिनट लगते हैं, ठीक है। 1 घंटे 45 मिनट कितना होता है? 1/15 × 3 = 45, 15 × 4 = 60, 4 एकम 4, 3 7/4, 7/4 घंटे दोनों तरफ। तो मैं एक तरफ पूछूँ तो कितना लगेगा उसको? इसका आधा, 7/8 आवर्स, ठीक है। अब एक तरफ मैं बोल रहा हूँ कि एक तरफ वॉकिंग और एक तरफ कार से उसको टोटल 31/4 लगते हैं, ठीक है? और दोनों तरफ कार से 7/8 लगते हैं। तो मैं इसमें से एक तरफ कार का हटा के वॉकिंग का निकाल लूँगा ना? तो 31/4 माइनस 7/8, ये एक तरफ से वॉकिंग का आ जाएगा। 8, 4 दूनी 8, तो 62 में से 7 गए तो कितना आ गया? 62 में से 7 गए तो ये आ गया 55, 55/8 घंटे एक तरफ वॉकिंग के। पूछा क्या है? हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू वॉक हिम बोथ वेज। अब दोनों तरफ वॉक करना है, तो इस टाइम का डबल नहीं लगेगा उसे? कहाँ गया मेरा कर्सर? इस टाइम का डबल, तो इस टाइम का डबल करो, 55/8 का डबल, तो 55/4, इसको घंटों में करो, 13 चौक 52 और 3/4, तो ये हो गया 15, 15 3 45, 13:45, ठीक है, 13:45। समझ में आ रही है बात? आपको कैसा लग रहा है? क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं? मेरे समझाने का तरीका कैसा लग रहा है वो बिल्कुल बताइए। अगर आप यहाँ तक, मतलब करने चाहिए यार, देखो सारी चीज़ अलग है, पर आपको ये 30 क्वेश्चन करने ही चाहिए, मैं बता रहा हूँ। छोड़ना मत, क्योंकि आगे ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी अच्छे-अच्छे सवाल आने वाले हैं। छोड़ना मत, मैं बता रहा हूँ। आप स्किप करके भी देख लो। मैं ये नहीं कह रहा पूरी वीडियो देखो, स्किप करके देखो, पर आप सारे क्वेश्चंस करो। इन कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 182 किलोमीटर्स, सलेज टेक 4 आवर्स मोर टू केल्विन। देखो यहाँ टाइम डिफरेंस का दिया हुआ है। सलज को 4 घंटे ज़्यादा लगते हैं 182, तो मतलब ज़्यादा में से घटाना है हमें, केल्विन को, ठीक है? केल्विन है क्या पता नहीं, जो भी है, 4 घंटे ज़्यादा लगते हैं। अब क्या हो रहा है? इफ़ सलज स्पीड्स डबल्स, मतलब सलज दुगनी स्पीड से दौड़ती है, तब उसको 9 घंटे कम लगते हैं। तो कम वाले को पीछे लगते हैं ना माइनस के, 182 ट्वाइस ऑफ एस, अपना केल्विन तो उसी स्पीड से भाग रहा है भाई, उसको 9 घंटे कम लगते हैं। तो सलज की स्पीड पूछना है। देखो ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा ऑप्शन से बनाने की कोशिश करो। अब देखो 182 क्या है? क्या दिख रहा है आपको 182 में? 7 दूनी 14, 14 सचिंग वैली। देखो एक तो 7 है और 11 का मल्टीपल है ये, 11 नहीं, 11 का नहीं है, 13 का है क्या? 13 एकम 13, 13 चौक 52 और 13, 7 गुणा 13 है ये। तो या तो 7 होगा इसका आंसर, या इसका 13 होगा। इन दोनों में से कोई एक है, रख के देख लेते हैं, ठीक है? मैं सलज की 13 मतलब 13 रखता हूँ पहले, ठीक है? 13 रखता हूँ। तो यहाँ पे सलज की अगर मैंने 13 रखी, तो 13, 13 एकम 13, 7 आ रहा है ना? 13 एकम 13, 13 चौक 52, 13 एकम 13, 13 कम 13, 13 चौक 52, 14 घंटे। तो केल्विन को कितना लगा? 10 घंटे। तो केल्विन की स्पीड 18.2, यहाँ 18.2 रखेंगे तो 10 घंटे, और यहाँ पे अगर मैं इसको कर रहा हूँ 26, 26 मतलब 26 से करो तो 14, 7 घंटे। तो यहाँ से इसका 3 घंटे आ रहा है, तो ये आंसर नहीं है। आंसर इसका 7 है। 7 रख के देख लेना, ऑप्शन सैटिस्फाई करेंगे, ठीक है? अब अगला क्वेश्चन है, अ ट्रेन विद द लेंथ ऑफ 190 मीटर्स ओवरटेक्स अ मैन मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है। अब देखो अगर किसी ट्रेन को, एक आदमी को या पोल को क्रॉस करना होता है, तो उसको अपनी ही लेंथ चलनी पड़ती है, ठीक है। अगर किसी ट्रेन को किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना होगा, ठीक है, तो उसको देखो अपन इस पॉइंट पे बोलेंगे कि ट्रेन ने क्रॉस करना शुरू किया, तो पहले उसको उस ट्रेन या फिर प्लेटफॉर्म की लेंथ पूरी करनी पड़ेगी तय, ठीक है। पर जब तक उसका पिछवाड़ा, पीछे का हिस्सा पूरा प्लेटफ़ॉर्म या ट्रेन को पार ना कर लेगा, तब तक अपन बोलेंगे नहीं कि उसने क्रॉस किया। तो इस सिचुएशन में उसको खुद की डिस्टेंस तो करनी पड़ी, उस प्लेटफ़ॉर्म या ट्रेन की लेंथ भी कवर करनी पड़ती है। ये 2 सिनेरियोज़ हैं, पोल या मैन और ट्रेन या प्लेटफ़ॉर्म को क्रॉस करना, ठीक है? अपन देखते हैं। इसमें 195 मीटर्स ओवरटेक्स अ मैन, मतलब खुद की डिस्टेंस तय करनी है उसको। मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन। खुद की डायरेक्शन में स्पीड को घटाते हैं अपन, दोनों का डिफरेंस लेते हैं, और इसमें ज़्यादा किसकी स्पीड है? ऑब्वियसली ट्रेन की स्पीड ज़्यादा है, ठीक है।
तो उसको अपनी डिस्टेंस का ये एक्स में से 5 घटाया और ये मीटर पर सेकंड में है, तो उसको कितना टाइम लगता है? 13 सेकंड लगता है। तो यहाँ से इसको अपन क्रॉस मतलब कैंसिल कर लेते हैं। 13 कम 13, 13 पंजे 65, ठीक है? 15 बराबर 5/18 गुणा एक्स माइनस 5। तो 5 तिया 15, 18 ती 54, एक्स माइनस 5। तो यहाँ पे ट्रेन की स्पीड आ गई 59। तो ये एक चीज़ आ गई, ठीक है? ट्रेन की स्पीड आ गई 59। पूछा क्या है? हाउ मच टाइम इट विल टेक दिस ट्रेन टू कम्प्लीटली क्रॉस अनदर ट्रेन। अब ये वाला सिनेरियो आ गया ना, अनदर ट्रेन वाला। 255 मीटर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। अब इसमें डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है? तो उसको 255 तो कवर करना ही करना पड़ेगा और खुद की डिस्टेंस भी कवर करनी पड़ेगी। स्पीड अपोजिट है मतलब जुड़ जाएंगी दोनों की स्पीड। 9 है ना, 9 और 6 15, 1 7 और 12 13, 135 की स्पीड से दौड़ रहे हैं दोनों। किलोमीटर में तो हमें मीटर पर सेकंड करना है, तो ये टाइम लगेगा उसको, ठीक है? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 260, 260 और 360, 40, 450, 450, 135 गुणा 5/18, ठीक? काटो। पन्नम 45 90, तो 13 पंजे 65, 15 छिक्की 90, 15 नम्बे 135, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तिछिंग 18। तो 12 सेकंड आ गए, 6 गुणा 2, 12 सेकंड, ठीक है? हाँ, देखो ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। जगह नहीं है इसमें, तो यहाँ पर अपन को गच्चर पचड़ करनी पड़ेगी। गच्चर पचड़ नहीं करेंगे अपन। देखो इतना स्पेस तो शायद मेरा फोटो आ रहा होगा इस पे, इतने स्पेस पे। ये छोड़ देंगे अपन। देखो, टू पाइप्स कैन फिल अ सिस्टम इंडिविजुअली इन 36 मिनट एंड 45 मिनट्स। टू पाइप्स, ठीक। पाइप ए और बी, कहाँ गया मेरा कर्सर? हाँ, ये रहा कर्सर। टू पाइप्स, ए 36 मिनट लेता है, बी 45 मिनट लेता है। देर इज अ पाइप लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द सिस्टम इफ ऑल थ्री पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, ठीक है? देन द एम्प्टी सिस्टम गेट फिल्ड इन 70 मिनट्स, ठीक। हाउ लॉन्ग विल द पाइप एट द बॉटम ऑफ द टैंक टू एम्प्टी द कम्प्लीटली फिल्ड सिस्टम? नो अदर पाइप इज देन ओपन। मतलब दो पाइप का तो अपन को एफिशिएंसी दे रखी है, तीसरे पाइप की पता नहीं, पहले वो निकालनी है। फिर हमको देखना है कि वो जो लीकेज वाला पाइप है वो पूरे टंकी को कितने मिनट में खाली करता है, ठीक है? कर लेते हैं इसका अपन एलसीएम लेते हैं। 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 और 9 चौक 36, ये एलसीएम आ गया। तो 9 चौक 36 5, 9 पंजे 45, तो यहाँ पे आ गई इसकी एफिशिएंसी 4। इफ ऑल थ्री पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली देन सिस्टम गेट फिल्ड इन 70 मिनट्स। हम्म तो 9 गुणा 5 गुणा 4, इसको 9 - x से अगर इसको बढ़ते हैं तो इसको 70 मिनट लगते हैं। काटो, तो 5 से काटो, 14 पंजे 70, फिर ये कटेगा 2 और ये 7। तो यहाँ आया 18, 9 7 63 माइनस 7x। तो 7x की वैल्यू आ गई। तो 10 गया 53, 53 में से 3 गया 50, 5 45 है क्या? 53, 53 में से 3 गया तो 50, 5 45। तो उसकी स्पीड आ गई, उसकी मतलब एफिशिएंसी आ गई 45/7। इस रेट से वो खाली करता है, ठीक है? माइनस में है ये। तो ये टोटल टैंक उसको कितने देर में खाली करेगा? तो 9 गुणा 5 गुणा 4, ये टैंक की क्या है? कैपेसिटी है। हमको 45/7 से कम करवानी है। और देखो 7 तो कहीं कटेगा नहीं, 7 का एक ही मल्टीपल है 28। खत्म। हम्म पाइप पी कैन फिल 2/7 पार्ट ऑफ अ टैंक इन 18 घंटे में। देखो 2/7 अगर 18 घंटे में फिल कर रहा है, तो पूरा कितने में पूरा पार्ट कितने में भरेगा? अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, ऊपर नहीं लिखना है अपन को। फ्रॉम कलर, हाँ, ऊपर नहीं लिखना है, ठीक है? तो 9, तो पूरा पार्ट मतलब 2/7 18 घंटे में, तो पूरा पार्ट एक कितने में भरेगा? 2 9 18 9 7 63, ठीक है? ऐसे निकालते हैं अपन। तो पी पूरे को 63 घंटे में फिल करता है। क्यू अगर 5/9 पार्ट को 25 आवर्स में भरेगा, तो पचम 25 9 पंजे 45, पूरे को 45 घंटे में कर लेगा। बोथ पी एंड क्यू वर ओपन, kept open for 3 hours.
पहले इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं यार अपन, ठीक है? तो देखो 9 7 63 और 9 पंजे 45, 9 7 63 5, 9 पंजे 45 7, ठीक? तो पीयर क्यू केप्ट ओपन फॉर 3 आवर्स, पीयर क्यू 3 आवर्स तक केप्ट ओपन किया, तो मतलब 12 तिया 36 यूनिट भर दिया इन्होंने, एंड देन क्लोज बंद कर दिए। पाइप आर ओपन एंड एम्प्टी द वाटर इन 8 घंटे। मतलब ये जो 36 भरा ना उन्होंने, तो पाइप जो आर है वो पाइप आर ने खाली कर दिया है 8 घंटे में। तो आर की जो नेगेटिव एफिशिएंसी वो आ गई, तो ये आएगा 18 दूना 36, 4 तो 4 नाम 36, 4 दूनी 8, 9/2 नेगेटिव में। ठीक है, अब क्या कर रहा है ये, पी क्यू आर, अब तीनों खाली कर रहे हैं भाई, दो तो भरेंगे एक खाली करेगा, तो ये दोनों मिलके तीनों मिलके कितनी देर में भर देंगे, इवेंचुअली तो भरा जाएगा, क्योंकि भरने वालों की एफिशिएंसी ज़्यादा है खाली करने वाले की तुलना में। तो जो ये 9 × 7 × 5 जो ये एफिशिएंसी है अपनी, एफिशिएंसी नहीं मतलब जो कैपेसिटी है, ये अपन को भरना है कितने से, 12 - 9/2, 12 × 2 = 24, 24 में से 9 गए तो 15/2, 15/2, 7 तो फिर भी नहीं कटेगा, 7 का एक ही मल्टीपल है। देखो मल्टीपल से ऐसे खत्म होते हैं यार, देखो क्वेश्चंस ऐसे मल्टीपल से खत्म होते हैं। देखो अब जो अर्थमेटिक का पोर्शन अब खत्म हो गया है, अब एडवांस का पोर्शन शुरू होने वाला है, समझ रहे हो आप? देखो माइक मुझे लग रहा है कि आप अच्छी आवाज़ आ रही होगी, तो आप थोड़ा सा मेरे को फीडबैक जरूर देना कि भाई बहुत खर्चा किया है मैंने, ठीक है? तो आप फीडबैक देना कि कैसी आवाज़ आ रही है। तो अब शुरू होता है एडवांस, बाकी बाकी 15 क्वेश्चन एडवांस के हैं, ठीक है? शुरू करते हैं। ठीक, पहले ज्योमेट्री कर लेते हैं। मैं पानी पी लेता हूँ, फिर अपन करते हैं ना। ट्राइंगल ए बी सी, बी सी लंब ए सी, ठीक है? ए बी सी में ए बी सी, बी डी लंब ए सी, जो बी डी है वो ए सी पे लंब है, सच दैट सी ए ई 51 है, सी ए ई, बदल लेता हूँ, इंक बदल लेता हूँ। जो सी ए ई है ना, सी ए ई, ये 51 है, 51 डिग्री है। एंड डी बी सी 16 है, डी बी सी कहाँ गया, डी बी सी ये 16 है। तो ए ई बी, ए ई बी ये वाला निकालना है, ठीक है? ये वाला देखो थोड़ा सा गच्चर पचड़ हो गया है, तो अपन को ये वाला एंगल निकालना है। ये वाला निकल जाएगा अगर ये वाला आ गया, तो ये आ गया तो ये वाला आ जाएगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, ठीक है? अब निकालो, देखो आ ही गया यार, देखो ये 90 है, ये कितना 16, 90 16, तो ये कितना बचा 4 20 74, 74 बचा, इन दोनों को ऐड कर दो, 5 है ना, 125, खत्म। अगला क्वेश्चन, ए बी सी डी इज ट्रिपेजियम, ट्रिपेजियम है भाई। क्या ट्रिपेजियम ऐसा ही होता है? ये पहले मुझे बताओ। एक साइड पैरेलल होती है, बी सी पैरेलल ए डी, बी सी पैरेलल ए डी, ये ए बी सी डी है ना, तो अपन को देखो ए बी सी डी ये क्रम में लिखने होते हैं, पहली बात बता दूं आपको। ज्योमेट्री में ये बस इन ए बी सी डी का ही खेल है, ध्यान रखना। अब जो ए बी सी है वो 20 डिग्री है, ए बी सी ये 20 डिग्री है, बी ए सी 131 है, कहाँ गया बी ए सी, बी ए सी, बी ए सी ये 131 है। देन व्हाट इज द मेजर ऑफ ए सी डी, ए सी डी ये एंगल कितना है, कैसे निकालेंगे बताओ, कैसे निकालेंगे? ये एक ट्राइंगल नहीं है, तो ट्राइंगल है ये दोनों, ठीक? और भी कुछ दिया हुआ है क्या यार? ए सी बराबर सी डी, ए सी बराबर सी डी, तो मतलब ये जो एंगल है वो ये एंगल बराबर है, ठीक है? अब देखो ये एक ट्राइंगल है, तो इन तीनों का सम 180 होगा, तो ये 151 हो गए, 151 9 60 और 20 80, ये 29 हो गया। अब देखो ये अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे, ये दोनों एंगल ये दोनों बराबर होते हैं, ये 29 तो ये भी 29, हमें चाहिए कौन सा, बी ए सी, बी ए सी नहीं नहीं, हमें चाहिए क्या, ए सी डी, ए सी डी ये वाला। तो 180 में से 58 घटा दो, मतलब कहने का क्या मतलब है, 2 60 122, ठीक है? ये आंसर आ जाएगा। मैंने अपनी ज्योमेट्री के नोट्स में बता रहा हूँ, मैंने ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री दोनों के नोट्स मेरे खुद के हैंड रिटन, जो मैंने गगन प्रताप सर के क्लासरूम से खुद ने लिखे हैं, किसी और के नहीं, खुद ने लिखे हैं, वो मैंने शेयर कर रखे हैं।
आप जाओ और उनको ज़रूर चेक करना, सारे जो प्रॉपर्टीज़ है वो वहाँ पे मिल जाएँगी, ठीक है? आगे चलते हैं। अब देखो एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल है इन विच एबी पैरेलल डीसी, दोबारा देखो क्वाड्रिलेटरल है, मतलब ट्रेपेजियम जैसा ही है अगर पैरेलल है तो एक लाइन। ए बी ए बी पैरेलल सी डी के, ठीक है। ये भी ट्रेपेजियम ही है, एक साइड पैरेलल है तो एक पैर पैरेलल है तो ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द डायगोनल्स, ठीक है। ठीक है, और क्या हो रहा है, ई और एफ आर मिड पॉइंट्स हैं, ई और एफ मिड पॉइंट्स हैं। तो हमें चाहिए ए बी की लेंथ दी हुई है 45, बी सी 96, डी सी 53 और ए डी 37। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ ई एफ कितनी होगी? अब देखो सेम ये प्रॉपर्टीज मेरे नोट्स में है, सेम है। इसमें क्या करते हैं, जो पैरेलल साइड है ना, पैरेलल साइड है उनका डिफरेंस का आधा कर दो। तो 53 और 45 का डिफरेंस 8, 8 का आधा 4, सीधा आंसर है। ये फॉर्मूलेज और ये थ्योरम्स आपको याद रहनी पड़ेंगी, उसके लिए आपको नोट्स रिवाइज करना पड़ेगा, जो कि मैंने अपने टेलीग्राम टेलीग्राम नहीं सॉरी अपने चैनल पे करवा रखे हैं। आप अगर चाहोगे तो उनकी पीडीएफ में टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा, ठीक है? आप बता देना जैसा भी आपको लगे। ठीक है, देखो भाई आ गया, खतरनाक सवाल आ गया भाई। ये मेंसुरेशन के सवाल हैं, मुझे तो बहुत खतरनाक लगते हैं यार। एन ओपल मेटालिक बॉक्स इज 60 मीटर लॉन्ग, 40 मीटर वाइड और 30 मीटर हाई, ठीक। क्यूबर्ड है ना? क्या आपको ये बॉक्स बनाना आता है? भाई हमें बहुत स्कूल में बहुत अच्छे से सिखाया था, ठीक है? ये ऐसे बॉक्स बना देते हैं। इट्स थिकनेस इज 3 सेंटीमीटर। अब देखो थिकनेस का क्या मतलब है, थिकनेस मतलब मोटाई, मोटाई मतलब ये अगला जो बॉक्स बनेगा ना वो इसके ऊपर बनेगा, ठीक है? ये ऐसे है, मतलब ये जो है ना ये 3 मीटर है, तो सेम ऐसा ही नीचे होगा। आप एक बॉक्स इमेजिन करो यार, और ये खुला है, ओपन है, एंड ओपन फ्रॉम टॉप है, ऐसा कुछ है, ठीक है? ये ऐसा है, तो ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो देखो इसकी जो लेंथ है और जो ब्रेथ है ये 3-3 मीटर से बढ़ जाएँगी, है ना? और जो डेप्थ है ये सिर्फ़ 3 मीटर से बढ़ेगी, ठीक है? तो ये देखो जो एक्सटीरियर है, मतलब ये जो एक्सटीरियर की जो हमें लेंथ दी हुई है, देखो एक्सटीरियर की जो है ना, ये हमें डायमेंशन दिए हुए हैं, क्या है? 60, 40 और 23, ये वॉल्यूम है एक्सटीरियर का। अगर हम इंटीरियर के वॉल्यूम को घटा दें, तो अपने पास ये जो सॉलिड बचेगा ना, उसका अपने पास वॉल्यूम आ जाएगा। ये वॉल्यूम 1 है और वॉल्यूम 2 हमें निकालना है। इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। देखो, अगर ये बड़ा वाला 60 है और थिकनेस इसका 3 मीटर है, समझ रहे हो? थिकनेस 3 मीटर है, तो 3 मीटर यहाँ से 3 मीटर यहाँ से जाएगा ना, कम होगा ना। अगर ये पूरी लेंथ, मैं यूँ कह रहा हूँ, ये पूरी लेंथ है, ये 60 है और मैं कह रहा हूँ इसकी थिकनेस 3 मीटर है, तो 3 मीटर यहाँ से गया और 3 मीटर यहाँ से गया, समझ रहे हो आप? तो ये 6 मीटर कम हो गया ना इसकी लेंथ, जो छोटा वाला जो बचा अंदर का, हरा वाला। तो 6 गया तो ये 54 हो गया। सेम ऐसे 40 के साथ है, ये भी 6 कम हो जाएगा, तो ये 34 रह जाएगा। अब जो 23 वाला है ना, देखो अब मैं कह रहा हूँ ऊपर से थिकनेस, ऊपर से मोटाई, ऊपर से मोटा तो नहीं होता ना, ये नीचे से ही मोटा है, बस नीचे से इसका पैंदा ही मोटा है। तो 3 जो सेंटीमीटर वो नीचे से ही कम होगा, ऊपर से कुछ कम नहीं होगा, क्योंकि ऊपर से खुला हुआ है वो। तो नीचे से 3 सेंटीमीटर कम होगा। तो इसकी जो हाइट है ना वो 3 सेंटीमीटर कम होगी, 20। यही है थोड़ा-सा जो यहाँ पे लोग गलती करेंगे। ये सिली मिस्टेक वाला पॉइंट है। कहाँ गया मेरा कर्सर यार? कर्सर चला के देखना पड़ता है मुझे। ये सिली मिस्टेक वाला पॉइंट है, ठीक है? अपन को इसको सॉल्व कर लेना है बस। करो सॉल्व। 6 चौक 2400, 2400 गुणा 23, 3 चौक 12, 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 8 7 15 और 1 5, 5520, 5520। अब इसको गुणा करो, 54 गुणा 34, 4 चौक 16, 1, 4 पंजे 20 और 1 21, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 1, 3 पंजे 15 और 1 16, 6 3 8 1 3836, मतलब 3672, 3672। इन दोनों का डिफरेंस लो, 10 में से 2 गया 8, 11 में से 7 गया 4, 4 में से 14 में से 6 गया 8 और ये आ गया 1848। क्या यही आएगा? अब इसको अपन को गुणा करना है 5 से, करो।
5 40, 4 5 20, 4 24, 2 5 40, 40 और 2 42, 5 एकम 5 और 4 9, 9240, 92 92, हाँ, ये आ गया ना 9240। अब इसको अपन को किलोग्राम में बदलना है तो ये आ गया। भाई बहुत मिस्टेक होती है इसमें कैलकुलेशन में ना, ठीक है? अब आ गई ट्रिग्नोमेट्री, वेरी, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? इसके भी नोट्स मैंने अपने करवा रखे हैं वीडियो में, आप उनको भी चेक कर लेना एक बार। अगर आपको डिमांड है तो उसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगा। आप ये अगर यहाँ तक आए हो तो आपके बहुत अच्छी जॉब कर रहे हो आप, मतलब बहुत अच्छा तैयारी कर रहे हो, और कितने क्वेश्चन आपसे बने, कितने नहीं बने, कितने को आपको मेरी हेल्प लगी, वो सारी चीज़ें आप कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है भाई? क्योंकि मेरे को भी देखो कितना बहुत एफर्ट लगता है क्लास बनाने में, रिकॉर्ड करने में। कल मेरा पेपर है, फिर भी मैं करवा रहा हूँ। तो थोड़ा-सा उसको कमेंट करना, उसको थोड़ी-सी प्रशंसा करना, ठीक है? अब देखो, ये ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। तो कॉस 6 और साइन 6, देखो 2 फ़ॉर्मूले आपको मैं बताता हूँ। कॉस 6 थीटा प्लस साइन 6 थीटा, कॉस 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा। इन दोनों को याद रखना। ये होता है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये दोनों फॉर्मूले वहाँ पे लिखे हुए हैं, वेल हाइलाइटेड होके भी लिखे हुए हैं, ठीक है? तो यही अपन को रख देना। देखो इसको मैंने यहाँ पे रखा, इसको मन में करो ये कैलकुलेशन। इस दोनों की जगह मैंने ये रखा, तो ये 3 वाला ये तो कट ही गया ना, डायरेक्ट मैं ऊपर लिखूंगा 1। क्वेश्चन फास्ट कैसे होंगे एग्जाम में? ऐसे ही होंगे। फॉर्मूला याद होगा, ये सीधा लिखूंगा ऊपर 1, और नीचे क्या है? नीचे देखो क्या है, कॉसेक थीटा सेक थीटा, और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, 1 से 1 कट गया, तो नीचे बचा 2SC, ठीक है, इस वाले ब्रैकेट में। और यहाँ से क्या बचा, ये कॉसेक और सेक तो है ही है, कॉसेक और सेक। अब कॉसेक सेक देखो, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये कितना होता है? 1 होता है ना। तो ऐसे ही सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, ये भी 1 होता है। तो यहाँ से इन दोनों से ये दोनों तो 1 हो गए ना, ये चारों की वैल्यू होती है। यहाँ से आंसर आ गया 1/2। मात्र 30 सेकंड का सवाल है, मात्र 30 सेकंड का, ये मैं बता रहा हूँ। अब देखो ये क्वेश्चन, हम्म, देखो ऊपर से 2 कॉमन लो यहाँ से। पहले 2 कॉमन ले लिया। 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से फिर से 2 कॉमन लो। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है? 2 से 2 कट गया। 1 माइनस कॉस स्क्वायर कितना होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर कितना होता है? साइन स्क्वायर, और ये कॉस स्क्वायर। तो ये टेन स्क्वायर थीटा आ गया, नहीं आ गया? टेन स्क्वायर थीटा आया। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस 1/x? ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2। इसकी वैल्यू निकालना है। तो इसको अपन ऐसे नहीं लिख सकते, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब भाई फॉर्मूला बताओ आइडेंटिटी में किस किस के फॉर्मूले? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा, है कि नहीं? है ना भाई? सॉरी ये नहीं, कहाँ गया? हाँ, अभी अभी ये तो आंसर भी नहीं है। हाँ, अब देखो उन्हीं उन्हीं नोट्स में हमने एक पढ़ा हुआ है, देखो पढ़ा हुआ है, और इसको अब मैं प्रूफ भी कर लेना आप जाके। ये देखो, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये दोनों रिजल्ट है। देखो कितना सारा घुमाया है इन्होंने, क्या क्या पूछ लिया हमसे इस क्वेश्चन में। तो पूरा थॉरो होना पड़ेगा आपको। तो आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो भाई लाइक, और देखो अभी नया नया चैनल है तो सब्सक्राइब तो भाई कर ही लेना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। नहीं, अपनी एसएससी की जो जनता है ना भाई, बहुत दिमागदारी होती है। वीडियो देख लेते हैं, सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं, मतलब अपना फ़ायदा निकाल लेते हैं, मतलब फ़ायदा हुआ ख़त्म बात। जो भी है, अगर आपको लगे एफर्ट अच्छे लग रहे हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना। साइन ए माइनस टू साइन क्यूब ए, ठीक है, ठीक है। ऊपर से साइन कॉमन लो, साइन थीटा कॉमन लिया, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे से कॉस कॉमन लो, कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब देखो ये क्या है, ये जो टर्म लिख रही है ना आपको,
ये कॉस टू थीटा का फॉर्मूला है। देखो कॉस टू थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस टू थीटा बराबर होता है, मैं अलग पेन से लिखता हूँ ताकि आपको दिखता रहे अच्छे से। कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ रहे हो आप? अब इसी को अपन दो तरीके से लिख सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा को वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखो, तो ये वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा हो गया। साइन स्क्वायर थीटा को वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखो, तो ये टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन हो गया। तो ये दोनों अलग अलग दिख रहे हैं पर ये एक जैसे हैं, तो ये तो कट गया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू तो आ गई टेन थीटा, जो ये लिखा हुआ है। और नीचे से वन माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, आइडेंटिटी आपको दोबारा लिखना पड़ेगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर वन होता है। तो इसकी ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये कॉट स्क्वायर थीटा नहीं है, ये कॉट स्क्वायर थीटा है, तो ये अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो कॉट थीटा हो जाएगा। तो ये आ जाएगा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। साइन बटे कॉस, कॉस बटे साइन, साइन कॉस, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर वन, वन अपॉन एस सी, वन अपॉन एस सी मतलब सेक इंटू कॉसेक। ठीक है, कैसा लग रहा है भाई लोगों को, बताते रहो यार, है ना। अब देखो ये टेन ए माइनस कॉट बी और टेन बी माइनस कॉट ए, तो फिर इसको लिख लेते हैं। टेन ए माइनस वन अपॉन टेन बी अपॉन टेन बी माइनस वन अपॉन टेन ए। तो राइटिंग पे काम करना पड़ेगा मुझे। तो ये आ गया टेन ए गुणा टेन बी माइनस वन अपॉन टेन ए गुणा टेन बी माइनस वन। क्या है, सही कर रहा हूँ क्या? नहीं नहीं, वो तो बात ठीक है, बट ये डिनोमिनेटर वाला तो लिखो यार। ओके 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 ओके, डिनोमिनेटर वाला तो लिखो भाई। ये टेन बी है और यहाँ टेन ए है। तो अब क्या होगा, टेन ए गुणा, सॉरी यहाँ पे तो मेरी फ़ोटो आ रही होगी यार, तो यहाँ लिखता हूँ टेन ए गुणा टेन बी माइनस वन अपॉन टेन बी गुणा टेन ए अपॉन टेन ए इंटू टेन बी माइनस वन। इससे तो ये कट गया, अब बचा क्या, टेन ए अपॉन टेन बी, टेन ए अपॉन टेन बी बचा। अब टेन ए अपॉन टेन बी को क्या लिख सकते हैं, बताओ, अब बताओ क्या लिख सकते हैं। टेन ए इंटू कॉट भी नहीं लिख सकते, टेन इंटू कॉट भी है। ठीक है भाई, बताते रहना है ना, कैसा लगा कैसा नहीं लगा। देखो तो वैल्यू ऑफ साइन वन प्लस साइन ए टेन ए माइनस सेक के, ये जो भी है। अब देखो ये इसमें देखो मैं तो वैल्यू पुटिंग करूँगा, क्योंकि देखो ये बहुत भयंकर सा लग रहा है, इसमें मुझे कुछ फॉर्मूले भी नहीं दिख रहे। और 45 भी सारे मान अलग हैं। 45 भी होता है वन बाई रूट टू और 45 भी होता है रूट टू। ठीक है, अपन वैल्यू पुटिंग कर लेते हैं 45, सिंपल सीधा। 45 रखो, वन माइनस वन प्लस वन अपॉन रूट टू। टेन ए का 45 पे एक होता है, सेक ए का 45 पे रूट टू होता है, प्लस वन सेक ए का 45 पे रूट टू होता है अपॉन टेन ए 45 पे एक, सेक ए 45 पे रूट टू, माइनस सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर वन। आइडेंटिटी है, सिंप्लीफाई करो, रूट टू प्लस वन अपॉन रूट टू गुणा एक से, नहीं 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 नहीं, ये आया टू माइनस रूट टू और ऊपर आया रूट टू। नीचे क्या आया, वन से तो वन गया, रूट टू, ये रूट टू से रूट टू कट गया। तो यहाँ से रूट टू मन में कॉमन लो, ठीक है, मन में मैंने कॉमन लिया रूट टू यहाँ से, तो ये टू माइनस वन आया अपॉन रूट टू से रूट टू गया, आंसर आ गया वन। ठीक है, यहाँ शायद मेरी फ़ोटो होगी, आंसर आ गया वन। अगला क्वेश्चन, साइन फोर माइनस कॉस फोर प्लस वन और अपॉन वन प्लस वन अपॉन टेन स्क्वायर। ठीक, ठीक है, तो मैंने साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर का भी फॉर्मूला बताया था आपको, लिखो उसको, वन माइनस टू एस स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस वन। ठीक, वन अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा। ये ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, और तो क्या है, टू कॉमन लिया, वन माइनस एस स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, अब इसको मैंने लिखा टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस, टू तो है ही है इसमें भी,
देखते हैं, लिखो, लिखो। 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 नहीं, 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 ये तो गड़बड़ कर रहा हूँ कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ इसमें। ठीक, ठीक, ठीक। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है। 1 + 1/10 स्क्वायर थीटा। ओके, यहाँ तक तो ठीक है। तो ये हो गया 2 माइनस 2 sin स्क्वायर कॉस स्क्वायर और 1 प्लस कॉट स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर हो गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये 2 sin स्क्वायर आ गया। 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस हुँ, 2 sin स्क्वायर कॉस स्क्वायर अपॉन कॉसेक स्क्वायर। तो कॉसेक स्क्वायर तो कॉस देखो कॉसेक स्क्वायर ये आ गया 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin 4 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन साइन 4 थीटा कॉमन लिया। यार मुझे समझ नहीं आ रहा यार, ये क्या हो गया इसमें मेरे से? कुछ तो गड़बड़ हो गई, इसको मैं बाद में करेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन कर लेते हैं, ये इसी में टाइम लगाएं। मेरे से पता नहीं कुछ मिस्टेक हो रही है। साइन 4 माइनस कॉस 4 ये लिखा मैंने, ठीक है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ये नहीं है। कुछ तो इसमें गड़बड़ भी हो सकती है ना भाई क्वेश्चन में। टेन स्क्वायर प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिख लेता हूँ इसको मैं। तो यहाँ से 2 कॉमन लिया, 1 माइनस एस स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। हम्म ठीक है, इसको यार बाद में देखेंगे, ये मेरे से बन नहीं रहा, पता नहीं कुछ। मैं इस क्वेश्चन भी चेक कर लूँगा कैसा था कैसा नहीं था, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, फाइंड द वैल्यू सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा दिस, ठीक है। कॉट स्क्वायर थीटा, इसको कैसे करेंगे देखो। कॉमन लो इसमें से, सेक में से इसमें सेक स्क्वायर कॉमन लिया, मन में लो सेक स्क्वायर थीटा कॉमन लिया, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 अपॉन इसमें से कॉट स्क्वायर कॉमन ले लो। कॉट स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा गुणा कॉसेक स्क्वायर कॉमन ले लो, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 अपॉन टेन स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और ये प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये तो है ही है। अब देखो क्या हो रहा है, इसको अपन आइडेंटिटी से चेंज कर लेते हैं, ठीक है, जो क्या क्या लिखा हुआ है। तो ये है सेक स्क्वायर थीटा गुणा सेक स्क्वायर थीटा -1 टेन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा गुणा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा गुणा कोसेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा -1 कॉट स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा और यहाँ से प्लस कॉट स्क्वायर थीटा तो चल ही रहा है। तो ये सब कट गए ना, देखो सेक से सेक कट गया, टेन से टेन कट गया, कोसेक से कोसेक कट गया, कॉट से कॉट कट गया, बचा क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा विच इज़ कोसेक स्क्वायर थीटा। वो वाला क्वेश्चन यार पता नहीं कैसे बन नहीं रहा, मैं कर लूँगा, वही सवाल है शायद उसमें, मैं देख लूँगा उसे। तो आप आपको अगर आपका आया हो तो मुझे बता देना मैं क्या गलती कर रहा था, है ना। साइन स्क्वायर थीटा, ओके ओके, देखो जब भी मैं ये टर्म देखता हूँ ना, साइन अपॉन 1 प्लस कॉस, तो मेरे को एक चीज़ याद आती है कि ये बराबर होता है 1 माइनस कॉस अपॉन साइन थीटा के, ठीक है, ये याद आती है, ठीक है। तो अपन इसमें लिख लेते हैं, क्या करना है कर लेते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं और तो क्या करेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, साइन थीटा अपन कॉट माइनस कॉस, देखो यहाँ साइन थीटा कॉस बटे साइन -1 अपॉन साइन, साइन साइन कॉमन ले लिया, कॉस माइनस साइन, ठीक है। अब ये आ गए यहाँ से साइन स्क्वायर कॉस -1, ठीक है, समझ रहे आप, ठीक है। तो अब मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, ये वाली टर्म हमने सॉल्व कर ली। यहाँ से है ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, अब माइनस यहाँ से आया ये साइन स्क्वायर थीटा
कॉस माइनस वन, इसको वन माइनस कॉस कर लूँ, इसको मैंने वन माइनस कॉस कर लिया। ठीक है, अब वन प्लस कॉस और वन माइनस कॉस मैंने एलसीएम ले लिया, तो यहाँ से यहाँ ये आ गया। साइन स्क्वायर मैंने पूरा कॉमन ले लिया अलग से, तो ये आया यहाँ पे वन प्लस कॉस, तो वन माइनस कॉस प्लस वन प्लस कॉस, कॉस से कॉस घट गया, ये आया साइन स्क्वायर थीटा इंटू टू अपॉन वन माइनस सी स्क्वायर। वन माइनस सी स्क्वायर बराबर क्या होता है, कॉस साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ये आ गया टू, टू आंसर है। और टू आंसर है, एक्स की वैल्यू, ये आंसर नहीं आई, ये एक्स की वैल्यू आई है टू। हमसे पूछा क्या है, एक्स माइनस वन विच इज़ टू माइनस वन, वन, वन की वैल्यू पूछी है। और यहाँ पे कोई ऐसी आइडेंटिटी जिसका वन होता हो, देखिए, देखो यहाँ पे ये ऑप्शन सी वाला है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर वन होता है आइडेंटिटी। ठीक है, अब ये वाला सिंप्लीफाई करना है हमें। ओके, बहुत खतरनाक। जैसे मैं आपको वो बता रहा था ना, देखो साइन थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा, ये बराबर होता है वन माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा की। कैसे होता है, देखो साइन स्क्वायर थीटा कैसे लिखते हैं अपन, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा को वन माइनस कॉस थीटा और वन प्लस कॉस थीटा लिख लो। एक साइन थीटा इसके नीचे और एक इसके नीचे, इसको साइन थीटा इंटू साइन थीटा लिखो। समझ गए, ये यहाँ से आता है। ठीक, अब मैं इसके बदले लिख लूँगा, इसके बदले ये सॉल्व कर लेता हूँ पहले। ठीक है, तो ये सॉल्व करता हूँ, देखो साइन थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन वन माइनस कॉस थीटा, वन प्लस सी वन माइनस सी, साइन थीटा कॉमन ले लिया, तो ये आ गया वन माइनस सी प्लस वन प्लस सी, तो ये आ गया टू साइन थीटा, टू साइन थीटा, और नीचे से आया वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से क्या आ गया, क्या आ गया, टू अपॉन साइन थीटा आ गया ना। अब अपन को अब ये वाली चीज़ सिंप्लीफाई करनी है, ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक साहब करो, यहाँ से तो टू साइन स्क्वायर थीटा आ गया, टू अपॉन साइन थीटा, जगह कम है इसलिए मैंने एक्स्ट्रा स्लाइड बनाई भी नहीं, तो इसकी जगह अपन लिख लेंगे टू अपॉन साइन थीटा। इसको सिंप्लीफाई करो, तो वन प्लस एस अपॉन सी प्लस सी अपॉन एस, एस सी, तो ये आ गया एस सी प्लस सी स्क्वायर और एस स्क्वायर, ये तो वन हो जाएगा, तो वन प्लस एस सी आ गया। ठीक है, करो साहब, लिखो, लिखो, देखो एस माइनस सी, तो ये आ गया वन प्लस एस सी अपॉन एस सी, और यहाँ आ गया वन प्लस एस सी, इसे ये कट गया, तो यहाँ पे क्या आया, एस माइनस सी अपॉन एस सी, मतलब इसका कहने का क्या मतलब, वन अपॉन सी माइनस वन अपॉन एस विच इज सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा। तो यहाँ से क्या आ रहा है अपना, टू अपॉन साइन थीटा, टू अपॉन साइन थीटा ये। अब अब क्या करना है, हाँ टू अपॉन साइन थीटा क्या होता है, सॉरी, देखो टू अपॉन साइन थीटा क्या होता है, टू कॉसेक थीटा। ठीक है, टू कॉसेक थीटा, अब दो पॉजिटिव का एक नेगेटिव का, तो ये क्या आ जाएगा, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। ठीक है, एक ये क्वेश्चन है, देखो ये मतलब सर्ट्स का लग रहा है, मतलब अलजेब्रा जैसा मान लो इसको, मैं सर्ट्स ही कहूँगा इसे। तो ये हमें ये एक्स के बराबर दिया हुआ है और ये वाई के बराबर दिया हुआ है, तो जेड की पावर एक्स, एक्स की पावर जेड, एक्स क्या है, 50 की पावर 0.92 की पावर एक्स बराबर है वाई क्यूब के, वाई क्या है 50 की पावर 0.26 इसके क्यूब के, कर लो भाई, 50 की पावर 0.92 एक्स बराबर है 50 की पावर 26 दिया 60 78, 78 होता है ना, 20 दिया 60 और ये 6 दिया 18, 78। तो यहाँ से हमें क्या आया है, यहाँ से आया है 0.92 बराबर है 0.92 एक्स बराबर है 0.78 के, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी जेड की, यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, तो ये सब जेड है, ये सब जेड है।
ये सब ज़ेड है, ठीक है? तो यहाँ से ज़ेड की वैल्यू आ गई 0.78 अपॉन 0.92। तो ये सब है देखो, ये वाला है। तो देखो ये ऑलमोस्ट 8 है, 0.8 है और ये 0.9 है। तो 88 ये दोनों ऑप्शन तो गए। ये इन दोनों में क्लोज़ है ना, तो इन दोनों में क्लोज़ है तो भाग ही देना पड़ेगा। तो भाग ही दे लो और काट लो 2 से। 2 तिया 6 2 तिया 6 और 2 नाम 18, 2 चौके 8, 2 चौके 8 और 2 चौके 8, 2 छक्के 12। ठीक है, इससे आगे नहीं कटेगा। तो 3900 में भाग देना है 46 का। ठीक, 46 से एक बार तो जाएगा नहीं, 8 8 बार तो जा ही रहा है। 46 गुणा 8, ठीक है। 6 8 छः 48, 4 8 चौक 32 और 4 36, 368। 10 में से 8 गए 2, 10 में से 8 गए 2 और 8 में से 6 गए तो फिर 2, 220। अब ये देखना है 3 है कि 5 है, मैं पहले 3 कर लेता हूँ। 46 गुणा 3 कर लेता हूँ, 6 तिया 18, 1 4 तिया 12 1 13। तो भाई साहब 3 से तो ज़्यादा ही है, तो ये आंसर 5 वाला है, ठीक है। ओके, तो एक क्यूबॉइड का सवाल भी है देखो। अ क्यूबॉइड हैज़ डायमेंशन 10 8 और 6। मेरा कर्सर ये रहा। अब देखो दोबारा एक अपन क्यूबॉइड बना लेते हैं। 10 8 6 है इसका, ठीक है। अ लार्जेस्ट पॉसिबल क्यूब इज कट फ्रॉम द वन कॉर्नर ऑफ द क्यूबॉइड, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। अब देखो हो क्या रहा है, यहाँ से कह रहे हैं कि एक लार्जेस्ट पॉसिबल जो क्यूब है ना वो काटा जा रहा है, ठीक है। तो एक कॉर्नर से जैसे मान के चलो ये कॉर्नर है, तो भाई साहब देखो ये 6 है, तो मैक्सिमम 6/6 का ही काटा जाएगा, 6/6/6 का। कहीं से भी काट लो, यही मैक्सिमम है। तो देखो कभी भी एक पोर्शन काटा जाता है ना क्यूब का, कहीं से भी काटेंगे अपन, काट के बाहर निकालते हैं। मान के चलो मैंने ये काट के बाहर निकाला, तो काट के बाहर निकाला तो उतने ही जो जितने कट के बाहर निकलेगा ना, उतने ही नए फेसेस जनरेट हो जाएँगे। तो मतलब इसमें क्या हो रहा है, आप कभी सोच के इमेजिन करो कि एक केक है, केक में से एक मैंने एक पोर्शन काटा, जैसे अपन केक काटते हैं ना, तो मैंने ऐसा एक केक काटा और केक केक का वो स्लाइस बाहर निकाला काट के। तो उस स्लाइस के जो 2 पोर्शन होते हैं देखो, एक पीछे का पार्ट और वो जो पार्ट जो कटा, तो वो उतना ही बाहर आएगा आएगा कि नहीं आएगा? ऐसे नए 2 फेस जनरेट होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो और जो कर्व वाला पार्ट है, कर्व वाला भी रहेगा। तो ये है कि काटने से कुछ ज़्यादा हो नहीं रहा, जितना अपन ने लॉस हुआ उतना ही अपन को मिल गया नए फेसेस में, नए फेसेस के रूप में। तो इसमें कुछ होगा नहीं, इसमें सीधा आंसर टोटल सरफेस एरिया है। टोटल सरफेस एरिया निकाल दो, देखो 2 एलबी, बीएच और एचएल, ये निकाल दो देखो आप। 140 और 48, 188 का डबल 376। तो ये आंसर है, ठीक है। अब देखो क्लास होती है यहीं ख़त्म, और आप ये बताना कि आपको ये पूरी क्लास देख के क्या लगा। वो एक क्वेश्चन था, वो मैं देख लूँगा कैसे नहीं हुआ। मुझे सिली मिस्टेक लग रहा है कि बार-बार करूँगा तो आपका ही टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो आपका इस क्लास के बारे में जो फीडबैक है वो बिल्कुल सराहनीय है। फीडबैक बिल्कुल देना। देखो अभी क्या नया-नया है, तो फीडबैक, आपका सपोर्ट, सारा रिक्वायरमेंट होगा। देखो मैंने इन्वेस्टमेंट और मेहनत, मेरा काम है। आप सिर्फ़ फ़ायदा उठाइए और सपोर्ट कीजिए, इससे ज़्यादा मैं आपसे कुछ नहीं माँग रहा। आपने यूट्यूब पे और भी सारे एस्पिरेंट देखे होंगे जो सेलेक्टेड हैं और वो जो 20-20, 22-22 हज़ार फॉलोवर्स लेके बैठे हैं, सब्सक्राइबर लेके बैठे हैं, क्या कर रहे हैं? खुद के मौक दिखा रहे हैं। आपको क्या दे रहे हैं? कुछ नहीं। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ़ मैं मॉक मैं भी डालूँगा, ऐसे नहीं मैं मॉक नहीं डालूँगा। मैं मॉक डालूँगा, पर उसके साथ-साथ मैं आपके लिए भी बहुत कुछ कर रहा हूँ। तो इस प्यार का मतलब इस मेहनत का सपोर्ट आप अपने प्यार से दे सकते हो मुझे, वो भी सपोर्ट करके, और इससे ज़्यादा मैं आपसे कुछ माँग नहीं रहा। और नया-नया चैनल तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है? जैसे 2 हफ्ते में मेरे को 300 सब्सक्राइबर मिल गए। 300 मेरा एक काफ़ी डिसेंट नंबर है। सब्सक्राइबर से ज़्यादा मेरा वॉच आवर्स है कि लोग देख रहे हैं, बट सब्सक्राइब उतना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लोग अपने यार एसएससी में ना बहुत स्मार्ट लोग हैं। तो ये ज़्यादा स्मार्ट है ना, इस वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। यूँ नहीं है कि मतलब जहाँ से अच्छा मिल रहा है वहाँ से वो निकालें। तो आप सबसे यही मेरी विनती है कि आपको अगर मेरी एफर्ट अच्छे लग रहे हों तो ये सब्सक्राइब और कुछ नहीं, सब्सक्रिप्शन के अलावा और कुछ नहीं माँग रहा मैं, ठीक है? वो भी इनिशियल स्टेज तक। 1000 सब्सक्राइबर कर दो, उसके बाद तो आप सिर्फ़ देख लो, और उससे मैं कुछ नहीं चाहिए, ठीक है? पर 1000 तक तो मुझे लेके जाना है कैसे न कैसे करके, वो भी 6 महीने में।
ठीक है दोस्तों? तो ऐसे ही कल मैं अपना सीजीएल का एग्ज़ाम देता हूँ। कल पहले मैं आपको वही शॉर्ट रिव्यू दूँगा आईबी की तरह, ठीक है? और फिर डिटेल एनालिसिस तो शाम को आके करेंगे ही और फिर वही अपना कट ऑफ सीजीएल का। बस होप करता हूँ मेरा प्री निकल जाए, जैसा ये एडिक्विटी के जो जाल में मैं फँस ना जाऊँ, ठीक है? तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, बने रहिए, जय हिंद। मैं ये कीप कर लेता हूँ और इसका स्ट्रीमिंग रोकता हूँ।